पीएसएल का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान और आज जो है फर्स्ट क्वालिफायर खेला जा रहा है और जो फर्स्ट क्वालिफायर खेला जा रहा है वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। तो मैच जो है वो ज़बरदस्त मैच होने वाला है, कांटेदार मैच होने वाला है। दोनों टीम्स बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटर हैं और जोर लगा देंगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि जीतने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल में जाएगी और हारने वाली टीम को भी एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा। तो मैं बात करूंगी मैच के हवाले से। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, जो साबिक चीफ सिलेक्टर भी है, वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप भी तैयार है ना आज के मैच के लिए? बड़ा कांटेदार मैच है। सर बिल्कुल तैयार है क्योंकि टीम्स ही ऐसी हैं। मुझे लगता है कि आप जो है ना आप सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ सर, आपको सही लगता है। सही लग रहा है ना? एक्चुअली पेपर में भी वो टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे, इसलिए मैं भी फील करता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आज अपने तीनों डिपार्टमेंट्स में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में अगर जिस तरह वो कारकर्दगी दिखा रही है, अगर वो दिखाई उसने, तो चांसेस हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हावी हो सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स पे। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई रेट नहीं कर रहा था जब इस टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था कि वो टीम यहाँ तक पहुंचेगी। तो आई थिंक ये मेहनत जो उन्होंने की है, आई थिंक इसकी तो डेफिनेटली उनको दाद देनी चाहिए, उनके प्लेयर्स को, उनके सपोर्ट स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं और खासतौर पर सऊद शकील जो कि बैटिंग में तो इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन आई थिंक उनकी कप्तानी जो है वो ठीक अच्छी कप्तानी थी। और जिसके बाद उनके प्लेयर्स ने जो एक और अच्छी चीज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हुई वो उनकी फील्डिंग थी। आई थिंक अगर हम देखा जाए सारी टीमों से अगर जायजा लें, मैं फील करता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने निस्बतन बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा किया है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो प्लेयर्स हैं, फिन एलन ने वापसी की है और उसके साथ गुलबदीन नायब ने ज्वाइन किया है टीम को। हाउ इम्पोर्टेंट दीज बोथ प्लेयर्स विल बी? देखिए, एज पर रूल आप सिर्फ 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं। अब ऑब्वियसली फिन एलन जब आए हैं तो फिन एलन तो खेलेंगे ही, मुझे लगता है कि वो खेलते हुए भी चले आए हैं। गुलबदीन के लिए सिर्फ ये होगा कि वो ऑब्वियसली पहला मैच खेलेंगे। जब आपने देखा कि शाकिबुल हसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे, वो अपना पहला ही मैच खेले तो उन्होंने बैटिंग में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस वक्त जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को चाहिए उनकी बैटिंग की फायर पावर। अगर गुलबदीन जो है वो कितने अरसे से क्रिकेट खेले हैं, कितने नहीं खेले हैं, प्रैक्टिस में इनको ज्वाइन किया होगा, एक आध दिन प्रैक्टिस की हुई होगी, अगर वो उनको नजर आता है कि वो फॉर्म में है और टीम में जगह बनाते हैं तो वो बुरे प्लेयर नहीं है। यानी वो भी अच्छी, उनकी स्ट्राइक रेट भी इतनी बुरी नहीं है और वो शॉर्ट फॉर्मेट के बड़े अच्छे प्लेयर है। लेकिन स्टिल आई थिंक ज्यादा डिपेंड करेंगे कि फिन एलन जो है जिस अंदाज में वो खेलते हैं, वो कैसे खेलते हैं। उनका तो मेन जो बैटिंग का जो इस वक्त पावर हाउस बना हुआ है वो तो हसन नवाज है, जो कि उनको हर मैचेस जो है ना, जितने भी आप देखें पिछले 3 के 3 मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उनको जिताया है। तो मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस काम ना कर जाए और हसन नवाज फेल ना हो जाए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी अगर हम बैटिंग चार्ट पे नज़र डालें, बिकॉज बैटिंग की बात हो रही है, तो साहबजादा फरहान जो हैं वो नुमाया हैं अभी तक टूर्नामेंट में, जिन्होंने 10 मैचेस में आई थिंक ही स्कोर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 394, यस इट्स ऑन द बोर्ड। तो सर चार्ट, अगर हम बैटिंग चार्ट पे आप रन डालते हैं, मोस्ट रन्स के ऊपर बात करते हैं, तो साहबजादा फरहान जो हैं वो सर फेहरिस्त हैं। उसके बाद आ रहे हैं जेम विंस विद 374 रन्स एंड फ़खर जमान ऑन द 3rd पोजिशन विद 369 और मोहम्मद रिजवान obviously they are eliminators but 367 और उसके बाद आ रहे हैं हसन नवाज 317। so what do you think about this most runs के ऊपर? देखिए, साहिबजादा फरहान थोड़ा सा ऑफ कलर हुए थे, अगर आपको याद हो, 2 या 3 मैचेस में वो रन्स नहीं कर सके, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने रन्स करके दोबारा इस पोजीशन को हासिल कर लिया है। वो शुरू से ही टॉप रन स्कोरर थे। लेकिन आपने भी जितने भी नाम लिए उसमें सिवाय रिजवान को निकाल दें तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रन्स का डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्योंकि और इनके पास अभी मैचेस भी बाकी हैं। यानी अगर हम देखें तो जो नंबर 2 वाली टीम होगी जो ये प्ले ऑफ में, उसके पास तो 2 मैचेस और हैं। यानी अगर वो हार भी जाती है 1-2 कर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम आज जो हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर का जो मैच है, तो इसमें से जो भी टीम हारेगी उसको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। तो यानी उसके बैट्समैन को एक मौका और मिलेगा और उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो तीसरा फाइनल खेलेगी। तो उस टीम के पास 3 मैचेस होंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त ये मुकाबला मुझे अब नजर आ रहा है बैटिंग चार्ट में, कि ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है रन्स का,
सो इसी तरह नीचे 3 और 4 में भी जो बैटर्स टॉप पे हैं इस वक्त इस लिस्ट में, कराची किंग्स के भी एक दो लड़के का नाम लिया आपने, वेंस का नाम लिया, तो अपॉर्चुनिटी सबके पास है कि वो एक दूसरे को हावी हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, सब करते जा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ भी होगी कि कौन टॉप बैटर फिनिश होगा इस टूर्नामेंट में। सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो जहां बात होती है बैटिंग की, वहां बॉलिंग को हम लोग कहते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अब्बास आफरीदी इज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन विद अराउंड 17 विकेट्स, और उसके बाद जो है इब्रार अहमद हैं और उनकी विकेट्स जो हैं वो 15 हैं। जेसन होल्डर वाज ऑन द टॉप जब हमने देखा शुरू के मैचेस में, मगर अब वो 15 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं। हसन अली विद 15 विकेट्स एज वेल, और फ़हीम अशरफ ही इज़ बॉलिंग रियली वेल एंड ही हैज़ कम बैक विद 14 विकेट्स। सर व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस एट? देखिए इसमें भी आप देखिए कितना अच्छा कंपटीशन है, और आई थिंक ये सारे के सारे प्लेयर्स फीचर करेंगे आपके प्लेऑफ्स में। सो आई थिंक ये तीनों सारे जितने भी प्लेयर्स हैं अब इस वक्त अगर आप देखें कि आपके ये बास अगर इस वक्त 17 विकेट्स पे खड़े हैं तो दूसरे भी इनसे कोई बहुत दूर नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि इनको बड़ी अच्छी बॉलिंग अभी आगे भी करनी पड़ेगी, विकेट्स हासिल करने पड़ेंगे अगर इन्होंने टॉप पे रहना है अब्बास आफरीदी ने। और इसके बाद हम अगर देखें दूसरी तरफ आपके स्पिनर्स भी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अबरार बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो विकेट्स भी ले रहा है। तो फास्ट बॉलर्स या स्पिनर कौन सा टॉप विकेट टेकर होगा इस PSL 10th एडिशन में, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और मेरे अपने नजदीक ये बड़ा अच्छा कांटेदार मुकाबले होंगे। और ना सिर्फ ये कि हम टीमों को देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि कौन बेस्ट बॉलर होता है, कौन बेस्ट बैट्समैन होता है। सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल चल रही है दूसरी तरफ। सर प्लेऑफ्स जो हैं वो लाहौर में, और जो विकेट की कंडीशन है वो भी डिफरेंट होगी, पेसर्स को फ़ायदा होगा। लेट्स सी कि यहाँ पेसर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे कि स्पिनर्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी सी बात करते हैं टेलीनॉर पे। क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या मैच से पहले प्रेडिक्शंस हो, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हो, तो लगाओ टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। लेट्स वॉच वूहू मोमेंट। तो ये तो था वूहू मोमेंट, और ज़बरदस्त विकेट्स ली हैं सलमान ईसा ने। लेकिन यह है कि इसके साथ साथ जो आज का मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस ग्लैडिएटर्स का, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस मैच? नहीं, मैं तो बहुत ही कांटेदार मुकाबला देख रहा हूँ, और दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर कोशिश करेंगी। लेकिन एक मुझे लगता है कि इसमें जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में जो मिसिंग होगा ना लिंक, वो होगा विविन रिचर्ड्स। वो उनकी मौजूदगी जो है ना एकदम से इंस्पायर कर देती है प्लेयर्स को और टीम को। सो उनकी गैर मौजूदगी वो जरूर महसूस करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले। लेकिन स्टिल आई थिंक दोनों फाइटिंग यूनिट्स हैं, अपनी अपनी मैचेस जीत के आए हैं, तो मैं फील करता हूँ कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ओवरऑल मैं बात कर रहा था पहले भी कि जो एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो कॉम्बिनेशन को देखते हुए, मुझे थोड़ा सा जो पलड़ा भारी लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं होता कि एक टीम आपको पेपर पे स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन उसको डिलीवर करना होता है। सो इफ इस्लामाबाद यूनाइटेड डिलीवर टू देयर पोटेंशियल, सो वो बीट कर सकती है। दूसरी तरफ सर तो इसका मतलब है दिल आपका जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और दिमाग जो है वो ग्लैडिएटर्स के साथ है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी हु विंस दिस मैच। और हम लोग भी इस मैच के लिए बहुत बेताब हैं, क्योंकि फर्स्ट होगा ये क्वालिफायर, एंड क्वालिफायर के बाद जो टीम होगी वही फाइनल में जगह बनाएगी। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।